Guys, most welcome to my channel The Aditya Classes. To get more videos please like, subscribe and comment. Thank you. चलिए आज हम पढ़ते हैं कि द का प्रयोग कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है। हेलो बच्चों, लास्ट टाइम आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था, उसमें ए एन और द के बारे में बताया था। उसमें द को पूरी तरह से डिटेल में मैंने नहीं बताया था, जिसके कारण कई बच्चों को इससे परेशानियां हुई थी। तो आज हम द के बारे में स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पूरा फोकस मेरा द पे रहेगा। यूज ऑफ द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि द में पहला पॉइंट क्या होता है कि द कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका सिर्फ फंक्शनल अर्थ है। इसका प्रयोग जो पहला होता है कि यू नो विच वन, यानी हम ऐसे सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं जिसमें हमें पता होता है कि जिस चीज के लिए हम बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसमें वो कौन है ये हमें अच्छी तरह से पता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं ओपन द विंडो। क्या है? ओपन द विंडो। अब यहाँ पे ओपन जो कर रहे हैं विंडो के लिए, तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं ओपन द विंडो या रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज ओपन द विंडो, तो इसका मतलब उसे पता है ये बात कि हम कौन सी विंडो को ओपन करना चाहते हैं। और ऐसा कंडीशन में जब उसे मालूम हो, उसे पता हो, ही नोज दैट, देन वी से अबाउट द, यूज द। समझ में आ गया? नंबर 2, द का प्रयोग जो है दिस, दैट, देज और दोज, इनके बदले में भी किया जाता है। क्या किया जाता है? इन सब के बदले में, इंस्टीड ऑफ। समझ में आ गया? अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे, जैसे कि कोई लड़का जा रहा है तो मैंने बोला दैट बॉय इज अ गुड, दैट बॉय इज गुड। ठीक है, तो उसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि द बॉय इज गुड, यानी कि हाँ जो दैट शब्द था उसके स्थान पे इसी के बदले में द लग गया। अगर यहाँ बॉय की जगह वॉइस रहता, जैसे कि द बॉयज आर गुड, यहाँ पे वॉइस जो लगा है वो देज या फिर दोज के लिए लगा है, यानी प्लूरल शब्द है, तो इसमें भी इसके बदले द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो 2 रूल तो आपको पता चल गया। तीसरा है क्लास रेट के लिए। तीसरा रेट के लिए, जब भी हम रेट की बात करते हैं तो कि किस रेट पे हम कोई सामान देंगे उसका द का प्रयोग किया जाता है। जैसे किलो, किस किलो के भाव में दे रहे हैं तो द किलो, द लीटर। इस तरीके से अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट में है क्लास रिप्रेजेंटेशन। क्या है? क्लास रिप्रेजेंटेशन। द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जब काउ की बात हो रही है एन लगा देते हैं, ये तो अलग है, हमें द पढ़ना है, सॉरी ए लगेगा, यूजफुल है ये। यहाँ पे जो द लगा ये एक गाय के लिए नहीं है,
कि पूरी क्लास के लिए शो कर रहा है। अगर यहाँ द काउ इज यूजफुल एनिमल बता रहा है, इसका मतलब एक गाय हमारे लिए उपयोगी नहीं है। दुनिया में जितनी भी गायें सभी मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, आपको भी पता है। इसीलिए हम गाय को माता का दर्जा देते हैं। ये 4 चीजें थी जो कि शॉर्टकट में समझाई गई थी द के लिए, लेकिन द का उपयोग मेन कहाँ होता है एक एक पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। पहला, अगर रिवर, सी, ओशियन, बे, कैनल, गल्फ, माउंटेन, देखिए रिवर, सी, ओशियन, बे, कैनल, गल्फ, माउंटेन या कोई भी नेचुरल स्ट्रक्चर, क्या है नेचुरल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। नेचुरल स्ट्रक्चर, उसका कोई अगर स्पेशल नाम रखा गया है, इन सब का कोई स्पेशल नाम रखा गया है, तो उसमें उस नाम से पहले द लगेगा। जैसे कि हम रिवर की बात करते हैं तो गंगा, गंगा हो गया, इसमें भी द लगेगा। सी में अरेबियन सी, इसमें भी द लगेगा। इंडियन ओशियन, देखिए एक ओशियन है फिर भी इसमें द लग रहा है क्योंकि एक स्पेशल नेम है द ओशियन का। बे, तो बे ऑफ बंगाल, जब बे ऑफ बंगाल भी वर्ल्ड में एक ही है और स्पेशल नेम है, इसीलिए इसका भी नाम से पहले द का उपयोग किया जाएगा। कैनल, पनामा कैनल, कैनल है इसलिए इसका नाम से भी पहले द लगाया जाएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस नाम से पहले भी द लगाया जाएगा क्योंकि ये सब नेचुरल स्ट्रक्चर है। क्या है नेचुरल स्ट्रक्चर है। नेचुरल स्ट्रक्चर में अगर कोई सिंपल अगर नेचुरल स्ट्रक्चर डायरेक्ट दिया है तो उसमें कॉमन के हिसाब से तो उसमें एन लगा सकते हैं। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो प्लुरल है तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसका नाम दे दिया, जैसे रिवर का नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया, ओशियन का नाम दे दिया, तो उसमें द लगता है। जैसे कि अब माउंटेन हो गया तो माउंटेन में क्या कहेंगे हिमालय, तो हिमालय तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। अगर माउंटेन्स होता तो उसमें कुछ नहीं लगता, और माउंटेन है तो उसमें ए या फिर एन लगेगा उसके साउंड के हिसाब से। लेकिन हिमालय जो अगर नाम है वो भी एक माउंटेन है, लेकिन उसका क्या एक स्पेशल नेम है, इसके कारण उसमें द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में आइलैंड्स, क्या है आइलैंड्स। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, एकदम ध्यान रखना होगा आपको कि आइलैंड्स में 2 प्रकार की घटना होती है। अगर कई आइलैंड का पूरा ग्रुप है, पूरा समूह है, तो वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अंडमान, क्या है अंडमान, लक्षद्वीप, निकोबार, ये सब क्या है, ये सब आइलैंड्स के ग्रुप है। अंडमान में एक ही आइलैंड ही है, अंडमान में बहुत सारे आइलैंड है, निकोबार में भी बहुत सारे आइलैंड, लक्षद्वीप में भी बहुत सारे आइलैंड है। तो इस कंडीशन में इनमें द का प्रयोग होता है।
लेकिन यहाँ एक ध्यान बात देने वाली बात है कि जो आइलैंड दुनिया में एक ही है और उसका स्पेशल नेम है, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि जावा, सुमात्रा, सिसिली, अब देखो जावा, सुमात्रा, सिसिली, ये सब वो आइलैंड्स हैं जो कि एक ही आइलैंड का नाम है। उसमें ग्रुप नहीं है कि पूरा ग्रुप का जावा नाम है कि 10-15 आइलैंड है उसका एक नाम रख दिया गया है जावा, ऐसा नहीं है। जावा एक ही आइलैंड है, सुमात्रा एक ही आइलैंड है, सिसिली एक ही आइलैंड है। तो इन सब में अगर हम द का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हमें नहीं यूज करना है। अगर ग्रुप में आइलैंड हो तो द लगाना है, और अगर ग्रुप में आइलैंड ना हो तो द नहीं लगाना है। यानी ग्रुप अगर होगा तो सही है, और ग्रुप अगर नहीं हुआ तो ये सही नहीं है, अगर ओनली वन आइलैंड है तो। आप लोग को समझ में आ गया? अगला, चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए नंबर 3 में देखेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कंट्री, टाउन, सी साइड, जैसे क्या फिजिकल स्ट्रक्चर है। रेन, वाइन, इन सब में क्या लगेगा, द लगेगा। माउंटेन्स, फॉग, इन सब, ये सब एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे द का प्रयोग हम करेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन मीन्स दिशा, जानते ही हो, भौगोलिक दिशा। इन सब में भी द का प्रयोग होता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, इन सब में क्या लगेगा, द लगेगा। नॉर्थ और साउथ, इन सब के साथ भी द लगेगा। इसके अलावा 5th पॉइंट, अगर डिजर्ट का नाम हो, किसी ट्रेन का नाम हो,
या शिप का नाम हो, एरोप्लेन का नाम हो, इन सब में द का प्रयोग होता है। जैसे कि सहारा, सहारा एक डेजर्ट है तो उसमें द लगेगा। ट्रेन जो है वो ट्रेन ट्रेन नहीं, ट्रेन का नाम, जैसे कि ट्रेन का नाम क्या हो गया, शताब्दी रख देते हैं। क्या है, शताब्दी, शताब्दी एक्सप्रेस। तो इस कंडीशन में इसमें द लगेगा। और शिप का नाम जैसे विक्टोरिया या फिर फ्रीडम या फिर टाइटेनिक ले लिए, टाइटेनिक, तो इन सब में क्या लगेगा, द का प्रयोग होता है। और एरोप्लेन का नाम जैसे कि हो गया एयर इंडिया, तो इन सब में क्या लगेगा, द लगेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये 5 पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स अभी हैं, इसको बताने जा रहे हैं हम। चलिए इसको मिटाते हैं। ये सभी पॉइंट्स जो भी बता रहे हैं हम, इन सब में द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर इस तरह के वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो वहां पे द यूज करना है। नंबर 6, अगर नेशनलिटी वर्ड हो तो उन सब में भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि इंडियन, इंडियंस, द इंडियंस हो जाएगा। अमेरिकन, इसमें द अमेरिकन हो जाएगा। नंबर 7, रिलीजन या रिलीजियस बुक, या पॉलिटिकल पार्टी, इन सब में भी द का प्रयोग होता है। जैसे रिलीजन में हो गया हिंदू, मुस्लिम, हिंदू का हो जाएगा द हिंदू, मुस्लिम का हो जाएगा द मुस्लिम। वैसे ही रिलीजियस बुक में गीता और कुरान, इन सब में क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि एक रिलीजियस बुक है जो कि स्पेशल बुक्स में आते हैं, रामायण महाभारत, इन सब में द का प्रयोग किया जाता है। कुरान हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, बाइबल हो गया। उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि कांग्रेस, भी भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी या जनता दल यूनाइटेड ले लेते हैं हमारे नीतीश कुमार, जिसके अध्यक्ष हैं और सीएम भी हैं। तो इन सभी पार्टियों से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 8 पॉइंट, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी इन्वेंशन हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, एम्पायर हो,
डायनेस्टी हो, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हो, या फिर हिस्टोरिकल पीरियड हो, ये सभी चीजें जो होती है ना, इन सब में द का प्रयोग करते हैं क्योंकि स्पेशल ओकेशन वाली चीजें होती है। जैसे इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन में आप किसी भी इन्वेंशन को उठा लें, जैसे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। और रेडियो से पहले क्या लगेगा? द, क्योंकि रेडियो एक इन्वेंशन है। उसी प्रकार से टेलीविजन भी एक इन्वेंशन है, तो उसके नाम से भी पहले द लगेगा। वहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा आ जाता है तबला, गिटार, हारमोनियम। इन सब में क्या लगेगा? द लगेगा। आगे बढ़ते हैं एम्पायर यानी कि जैसे मुगल एम्पायर हो गया, मौर्य एम्पायर हो गया, इन सब में द लगेगा। डायनेस्टी भी किसी राजा का, मतलब यही सब मुगल एम्पायर की तरह ही है, बहुत सारे राजाओं का डायनेस्टी चलता था, तो उसको भी, उसके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं? उसके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। सॉरी, मौर्य एम्पायर नहीं था, एक मौर्य क्या था? मौर्य डायनेस्टी था। वैसे ही मोन्यूमेंट की बात करें तो हो गया तुम्हारा ताजमहल, या बैटल ऑफ पानीपत, इन सब में क्या लगेगा? द लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नंबर 9 पे बढ़ते हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट्स। क्या है? यूनिक ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ चीज ऐसी होती है जो दुनिया में एक ही होती है, तो उन सब के साथ तो द का प्रयोग फिक्स है, उसमें लगना ही है, उसमें कोई हमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे अर्थ, ये क्या है? यूनिक है। मून, स्काई, इसका इक्वेटर, ये सब कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि यूनिक होते हैं। इन सब में द का प्रयोग करना ही करना है। अगर देखो क्लास ऑफ द मैन, क्या है? क्लास ऑफ द मैन, किसी भी आदमी का अगर वर्ग बताया जा रहा है तो वहां पे भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ओल्ड मीन्स क्या होता है? बूढ़ा, लेकिन बूढ़े लोगों का एक समूह जो कि बूढ़ा हो, तो उसमें क्या लगेगा? द ओल्ड। वैसे ही चाइल्ड का
द चाइल्ड नहीं, रिच का द रिच, पुअर का द पुअर, इस तरह के सेंटेंस सॉरी वर्ड्स में द का प्रयोग किया जाता है। सेना, आर्मी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, इन सभी चीजों में द का उपयोग हम लोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री किससे पहले द का प्रयोग करते हैं। बट यहां एक चीज नोटिस करना, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे तो इन द का प्रयोग हो जाएगा, बट अगर मोस्ट लगा हुआ है, क्या है मोस्ट शब्द है, तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। और मैंने एक्सरसाइज में मोस्ट शब्द का आंसर द बता दिया था, जो मेरे से मिस्टेक हो गया है उसको आप सुधार लीजिएगा। मोस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं करना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि द का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, कहाँ करना है, कैसे यूज करना है। आप इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को और समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।